2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। साल 2021 में आयोजित हुई एसआई भर्ती के भाग्य का फैसला जुलाई के पहले सप्ताह में होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जुलाई के पहले सप्ताह में एसआई भर्ती पर हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। सरकार को इस सुनवाई में अपना जो पक्ष है वह भी रखना है कि सरकार इस भर्ती पर क्या फैसला लेने जा रही है। यदि सरकार के ही सूत्रों की माने तो सरकार की ओर से इस भर्ती को लेकर अपनी अंतिम रिपोर्ट तैयार कर ली गई है और जुलाई के पहले सप्ताह में हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई में इस रिपोर्ट को पेश कर दिया जाएगा। तो वहीं साल 2021 में जब इस भर्ती परीक्षा का आयोजन हुआ था, तब से ही ये भर्ती परीक्षा विवादों में रही है। किरोड़ीलाल मीणा इस भर्ती परीक्षा के आयोजन के बाद से ही सड़कों पर इस भर्ती को रद्द करवाने की मांग को लेकर संघर्ष करते हुए नजर आए। सरकार बदली, लेकिन किरोड़ीलाल मीणा का आंदोलन और तेवर नहीं बदला। किरोड़ीलाल मीणा लगातार इस भर्ती को रद्द करवाने की मांग आज भी उठा रहे हैं। तो वहीं सचिन पायलट भी इस भर्ती को रद्द करवाने की बात समय समय पर कहते हुए नजर आ जाते हैं। इसके साथ ही नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल भी पिछले 2 महीने से इस भर्ती को रद्द करवाने की मांग को लेकर शहीद स्मारक पर अनिश्चितकालीन धरने पर डटे हुए हैं और इस बीच वह 2 बड़े उग्र आंदोलन भी कर चुके हैं। और इसके साथ ही हनुमान बेनीवाल ने चेतावनी भी दे डाली है कि जब तक यह भर्ती रद्द नहीं होगी तब तक वह युवाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस भर्ती को रद्द करवाने के लिए संघर्ष करते रहेंगे। तो वहीं एसआई भर्ती मामले में जो सबसे बड़ी गिरफ्तारी मानी जाती है वह हुई थी 9 अप्रैल को। आपको बता दें कि एसआई भर्ती में डमी अभ्यर्थी के रूप में शामिल होने वाले एसडीएम हनुमानाराम को 9 अप्रैल को एसओजी ने गिरफ्तार किया था और उसकी गिरफ्तारी के बाद इस भर्ती में और भी कई बड़े खुलासे हुए। आपको बता दें कि 14 और 15 सितंबर को आयोजित हुई एसआई भर्ती परीक्षा की लिखित परीक्षा में हनुमानाराम अपने 2 दोस्तों की जगह डमी अभ्यर्थी के रूप में शामिल हुए। इसके साथ ही 2021 में आयोजित पटवारी भर्ती परीक्षा में भी प्रवीण कुमार के स्थान पर हनुमानाराम ने डमी अभ्यर्थी के रूप में परीक्षा दी थी और आज प्रवीण कुमार पटवारी के पद पर कार्यरत है। हालांकि एसआई भर्ती के मामले में जिन अभ्यर्थियों के स्थान पर हनुमानाराम ने परीक्षा दी थी वह अंतिम सूची में सेलेक्ट नहीं हो पाए थे, लेकिन ये मामले दोनों ही साफ हो गए हैं कि हनुमानाराम 2 बार एसआई भर्ती में और 1 बार पटवारी भर्ती में डमी अभ्यर्थी के रूप में शामिल हुआ है। इसका खुलासा आरएएस भर्ती 2021 जो उनकी हुई थी उसकी हैंडराइटिंग, साथ ही एसआई भर्ती और पटवारी भर्ती की कॉपियों की हैंडराइटिंग के मिलान के बाद एफएसएल में यह साफ हो गया है कि हनुमानाराम इन 3 अभ्यर्थियों के स्थान पर डमी अभ्यर्थी के रूप में शामिल हुआ था। अब एसआई भर्ती का जो मामला है वह पिछले 4 साल से लगातार उठ रहा है। इस भर्ती को रद्द करवाने की मांग को लेकर सड़कों पर संघर्ष देखा गया। युवा पानी की टंकी पर चढ़े, सड़कों पर रैलियां निकाली गई। हनुमान बेनीवाल ने जयपुर में बड़ी संख्या में खूंखार रैली का आयोजन कर दिया। किरोड़ीलाल मीणा कई बार धरना स्वरूप सड़कों पर उतरते हुए भी नजर आए, लेकिन अभी तक भी सरकार की ओर से इस भर्ती पर कोई फैसला नहीं लिया गया। हालांकि भजनलाल सरकार बनी थी तब उन्होंने एसआईटी का गठन करके एसआई भर्ती की कई परतें खोली थी, लेकिन यह मामला धीरे धीरे शांत पड़ता गया। कांग्रेस के दिग्गज नेता भी कई बार सवाल खड़े कर चुके हैं कि एसआई भर्ती को लेकर इतना तूल देने वाली बीजेपी आखिर इस पर अंतिम फैसला क्यों नहीं ले पा रही। तो वहीं हाईकोर्ट ने भी सरकार को स्पष्ट निर्देश दिए थे कि वह इस भर्ती पर फैसला तो ले, चाहे यह इस भर्ती को रद्द कर रही है या नहीं कर रही है, बस रिपोर्ट कोर्ट में सौंप दे, लेकिन इस भर्ती पर फैसला ले। ऐसे में अब देखना होगा कि हनुमानाराम के इस मामले में जो खुलासे हुए हैं, क्या इन खुलासे के बाद एसआई भर्ती के ताबूत में अंतिम जो कील ठोकी जाएगी वह हनुमानाराम की कारगुजारियों के चलते ठुकेगी, या फिर सरकार की ओर से इस भर्ती को लेकर कोई ऐसा रास्ता अपना लिया गया है जो रास्ता प्रदेश के युवाओं को कहीं ना कहीं पसंद नहीं आएगा। अब तो ये जुलाई का पहला सप्ताह ही तय करेगा कि एसआई भर्ती पर आखिर सरकार क्या फैसला लेने जा रही है और ये फैसला क्या युवा हितों में होगा या फिर युवाओं में एक बार फिर से आक्रोश पैदा करने वाला होगा।
आप देखते रहिए एजुकेशन नगरी, मैं हूं ललित वर्मा।